हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यही होप रखता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि तो हमारा जो सिलेबस चल रहा है स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैंने आपको लास्ट 2-3 डेज़ के अंदर आपका रिवीजन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर की कुछ वीडियोस डाली थी। देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। हमारा जो फिजिकल फिटनेस है, हमारा जो वेलनेस है और हमारा जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लिविंग स्टाइल, वो सब चीज़ें क्या है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग घर पे इस प्रेशियस सिस्टम का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा टाइम शायद आपको दोबारा न मिले। इस टाइम में आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपने आप को एक बहुत अचीविंग लेवल, एक गोल तक, डिज़ायरेबल गोल तक पहुंचाने अपने आप की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है टुडे की मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल एंड देयर इम्पोर्टेंस। यानी कि फिजिकल फिटनेस क्या है, वेलनेस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे उनकी इम्पोर्टेंसेस की। सो सबसे पहले जो हमारा आता है कि मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस की सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द स्ट्रेस ऑफ one's लाइफस्टाइल। हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, हम जब तनाव में हमारा लाइफ को जीते हैं, जब हम किसी स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस के अंदर हम किस तरह से उसको अडेप्ट कर सकते हैं हैप्पीली लाइफ बनाने के लिए। अगर आप फिजिकली बहुत अच्छे फिट हैं तो आप हैप्पीली अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, प्लस हर स्ट्रेस को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको रिड्यूस कर सकते हैं बहुत आराम से। इसकी डेफिनेशन की है कि सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द स्ट्रेस ऑफ लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जितने भी तनाव होते हैं उनसे बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं थ्रू द फिजिकल फिटनेस। आफ्टर दैट हम बात करेंगे वेलनेस की, द फैक्ट ऑफ कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। फैक्ट और कंडीशन बीइंग फिजिकली और मेंटली हेल्दी। फिजिकल वेलनेस का मतलब होता है कि हमारे फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटली भी हमें बहुत हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल वेलनेस जो है वो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों में हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में इसके अंदर आता है वो आता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर है, लाइफस्टाइल इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर और द वे ऑफ इंडिविजुअल लिव्स। आपका वे ऑफ बिहेवियर कैसा है, प्लस आपका जो जीने का तरीका है, वे ऑफ लिव्स है, वो आपका किस तरह का है, वो आपका हो गया लाइफस्टाइल। यानी कि हम जिस वे में जी रहे हैं, हमारा वे ऑफ जो लिविंग है, हमारा जो पैटर्न है, हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जब हम बात करें प्रॉपर वेयरिंग की, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस की, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की, देन हमारे पोस्चर की, हमारा वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल and everything is depends on physical fitness and wellness। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रेजेंट टाइम कि टुडे वी डू नॉट नीड भगवत गीता। टुडे वी डू नॉट नीड भगवत गीता बट फुटबॉल फील्ड्स। एट प्रेजेंट टाइम, जिस जो सिचुएशंस हैं, हमारी जो यूथ है जिन वेज के अंदर रहती है, जिसके अंदर हमारी जो कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्लस जो नॉर्मल जो कॉमन डिजीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा टुडे वी डू नॉट नीड भगवत गीता बट फुटबॉल फील्ड्स। एट प्रेजेंट टाइम हमें भगवत गीता की नहीं, फुटबॉल के कोर्ट्स की, फुटबॉल के फील्ड्स की ज़रूरत है, हमें ट्रैक की ज़रूरत है। क्योंकि भगवत गीता से पढ़ के जो अच्छे जो कर्म करने की कोशिश करता है या कुछ अच्छे वर्ड्स अडॉप्ट करता है, तो फुटबॉल फील्ड से वो अच्छी फिटनेस को अडॉप्ट करेगा।
अच्छी फिटनेस को अडॉप्ट करेगा तो वो बहुत इजीली फिजिकली, मेंटली और लाइफस्टाइल जो उसका है वो सारा बहुत हेल्दी और फिट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि इन अगर हम तीनों की इंपॉर्टेंस की बात करें, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल, हम अगर इन तीनों की बात करें तो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, लाइफस्टाइल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि इंक्रीज लॉन्गेविटी। हमारी जो लाइफ है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, एट प्रेजेंट टाइम यू आर इन 15, 16, 17 एंड 18 एज और ऑल्सो इन 26। तो अगर मैं फिजिकली एक्सरसाइज करूँगा तो मैं 40 या 50 ईयर्स तक तो मैं बहुत यंग दिखता हूँ। आप लोग भी अगर बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप बहुत यंग दिखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यंग दिखना मतलब हमारी लॉन्गेविटी जो है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज लॉन्गेविटी, हमारा जो जीने का जो हमारे जो लाइफ का ईयर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक होता है कि हमें 55 की एज के अंदर हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, 60 की एज में हमें हार्ट अटैक आ जाता है, 50 में हमें कैंसर हो जाता है। बहुत सारी जो है प्रेजेंट टाइम जो नॉर्मल डिजीजेज चल रहे हैं, हमारे वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम बनी हुई है, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम बनी हुई है, इसके थ्रू हमें कितनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें फिजिकली, मेंटली हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल, तो अगर हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक ही हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपका एनर्जी का लेवल बहुत पीक पॉइंट पे होता है, क्योंकि हम एक्टिवली हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिवली अगर हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, इसीलिए हम एक्टिवली हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वरना हमारी लाइफ जो है वो एक लेजी या एक फैटिक टाइप की बन जाती है। हम हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, क्योंकि उससे हमें फिजिकल मूवमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट्स करने के लिए हमें उत्सुक नहीं करती है, हाइपर नहीं करती है कि आप इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। और हमारी जो लाइफ है वो एक लेजीपन बन जाता है हमारी लाइफ में, हम आलसी बने रहते हैं हमेशा के लिए। तो आपके एनर्जी का लेवल भी क्या है, इंक्रीज करता है। ये ऑल भी एक अच्छी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम थर्ड वन की बात करें कि हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। आप जब घर में बहुत परेशान होते हैं, इवनिंग वॉक पे आप अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, इवनिंग वॉक पे आप इवनिंग में निकल जाइए, बहुत लंबी डिस्टेंस की वॉकिंग कीजिए, स्ट्राइड्स बड़े कीजिए, जॉगिंग कीजिए, पुलअप्स लगाइए, पुशअप्स लगाइए, सिटअप्स, क्रंचेस, जिस भी टाइप की आपको लेग्स फ्लाइंग कीजिए, जिस भी टाइप को एक्सरसाइज में आपको कंफर्ट फील होता है उस एक्सरसाइज को आप 1-1.5 घंटे तक, आधे घंटे तक, 20 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक करेंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर जो, हमारे माइंड के अंदर जो डिप्रेशन होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कि हमारा इम्प्रूव द पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है हमारा उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सब तरीके जो है इसको हम बोलते हैं पोस्चर। वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रनिंग, वे ऑफ जंपिंग, ये सारी चीज़ें हमारी पोस्चर के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पोस्चर को भी अच्छा करता है लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल के अंदर, फिजिकल फिटनेस के अंदर और बैलेंस की हम बात करें कि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत फिट हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो आपके जो पोस्चर है, आपका बॉडी का जो पोस्चर है, वे ऑफ सिटिंग जो है, वे ऑफ वॉकिंग जो है, हर तरीके से हमारा सोशल जो एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रहते हैं सोशली, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इसके बाद आपका आता है इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे फिटनेस का लेवल अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फिटनेस का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हम हर एक्टिविटी के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उन एक्टिविटीज़ के अंदर हम जब सक्सेसफुली उन सारी एक्टिविटीज़ को अचीव कर लेंगे, उन सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे, देन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। वही बात हम कर रहे हैं कि अगर हम फिजिकली फिट हैं तो बहुत इजीली हम सारी एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत इजीली सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वेलनेस अच्छी है, मतलब माइंड भी बहुत अच्छा है, हमारा वे ऑफ लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो सेल्फ
फिटनेस का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स आप कंटिन्यूसली अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा फोकस रखिए। फिजिकली पता नहीं आप लोगों को कब टाइम मिलेगा यहाँ पे परफॉर्म करने का, लेकिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 101% होंगे जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर उसके अंदर आपका लेवल जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपके 30 मार्क्स जो है बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स 30 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, एफिशिएंट नहीं होगी, इतनी एबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तो आप 30 में से 30 नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट या इम्पोर्टेंट टॉपिक की, उसका था components of physical fitness। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में स्टार लगा लेना आप लोग। 101% हमेशा एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके यहाँ भी काम आएगा, प्लस आपकी 12th क्लास की जब थ्योरी की हम बात करेंगे उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सारा जो आपका सिलेबस है 11th क्लास का 80% 70% आपका वापस रिवाइज होने वाला है 12th क्लास में। देन अगर हम बात करें फिजिकल जो फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा आता है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, flexibility, and the last one is coordinating ability। जनरली हम जब इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे तो आपका कम से कम आपका चैप्टर का 75% टॉपिक जो है इसी में इन 5 टॉपिक्स में ही कवर हो जाएगा। हम बात करेंगे जब स्ट्रेंथ की, स्पीड की, यानी कि ये सीक्वेंस वाइज आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहले सॉरी ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये आपका सेकंड, देन आफ्टर दैट थर्ड, आफ्टर दैट फोर्थ एंड आफ्टर दैट 5। यानी कि पहले सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको स्पीड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जब हम स्पीड के कंपोनेंट को अचीव कर लेंगे देन हम जाएंगे स्ट्रेंथ पे। जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के बाद हम कंसंट्रेट करेंगे हमारी एंड्योरेंस के ऊपर, यानी हमारी सहन करने की क्षमता, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर। आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे जब हमारे ये तीनों कंपोनेंट्स हम अचीव कर लेंगे देन हम फोर्थ में आएंगे, वो होगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स, यानी हमारे जॉइंट्स का कितना ज़्यादा रेंज करते हैं हमारे जॉइंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट होगा। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट वन बचता है, जब हम चारों कंपोनेंट्स को अचीव कर लेंगे तो लास्ट वन हमारा बचता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है जो सबसे लास्ट में अचीव किया जा सकता है। अगर कोई सोचे कि हमारे अंदर है इसी पर कंसंट्रेट करें, इन सबको स्किप करते हैं, इन सबको स्किप कर दें, इस पर कंसंट्रेट करें, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। आप डायरेक्ट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते जब तक आप इनको और इस कंपोनेंट को अचीव नहीं कर लेते। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के ऊपर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये फिर अगर हम इसी टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा और थोड़ा सा लेंथी सा टॉपिक है, तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण आपको एक बार में इतनी बड़ी वीडियो देखने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। और मुझे जनरली जहाँ तक पता भी है कि आप लोग लगातार किसी वीडियो को देखते भी नहीं है। अगर छोटी वीडियो होती है तो आप लोग अच्छा कंसंट्रेट भी करते हैं और फटाफट उसको देख के कंप्लीट भी करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनों से बड़ों का सम्मान करें,
फौजी भाइयों का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें, अपनी हर फैमिली के मेंबर को रिस्पेक्ट दें, अच्छे से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। ध्यान रखें स्टूडेंट्स। गुड डे।